आज आप अपने स्कूल के दोस्तों को मिलें। दोस्तों, एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स जब आप कर रहे हैं, दैट इज एसीसी, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। और ऐसे पेपर में अगर आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाएं तो सोने पे सुहागा। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एसीसीए बॉडी, आप अगर एसीसी करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं तो आपको कुछ पेपर ही नहीं देने। इट मीन्स यू कैन गेट एग्जेम्पशंस। वो डिपेंड करता है आपकी प्रायर नॉलेज के ऊपर, आपके प्रायर कोर्स के ऊपर, आपके प्रायर डिग्री के ऊपर, आपके प्रायर एक्सपीरियंस के ऊपर। बट द पॉइंट इज, वो एग्जेम्पशंस आप इजीली अवेल कर सकते हो। और मैक्सिमम 9 एग्जेम्पशंस है जो मिल सकती है, 1 से लेकर 9 तक। टोटल 13 पेपर है। तो मैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि किसको क्या एग्जेम्पशन मिलेंगी। इट मीन्स आपको एक कम से कम मिल सकती है और मैक्सिमम 9 एग्जाम्पशंस तक आप ले सकते हैं। इट मीन्स इफ यू वांट टू गो ओवर 13 पेपर्स, समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल दैट यू हैव टू जस्ट गिव 4 पेपर्स। तो अब किसको 1 मिलेगी, किसको 2 मिलेंगी, किसको 5 मिलेंगी, किसको 6 मिलेंगी, किसको 9 मिलेंगी। मैं भूपेश आनंद आने वाले 2 मिनट में आपको यही बात बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम ही रखा है ACCA। स्लाइड का नाम देखिए क्या लिखा है, ACCA एग्जेम्पशन डिटेल्स। ACCA एग्जेम्पशन डिटेल्स फॉर बीकॉम, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, for BBA, for BF, for CENTER, for BMS, for Chartered Accountant, for Cost Accountant Indian। It means अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं या आप कर चुके हैं तो आपको आपकी नॉलेज के बेसिस में ACCA बॉडी एग्जेम्पशन दे रही है। आपको पता है ACCA के साइट पे, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो उनके पास एक एग्जेम्पशन कैलकुलेटर भी है। आप अपना डिग्री, अपना कोर्स, अपना बॉडी, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने क्वालिफिकेशंस उसमें डालकर एग्जेम्पशंस भी पूछ सकते हैं। और मेरी अपनी टीम आपको, और मैं भी खुद आपको कस्टमाइज बताएंगे कि आपको कितनी एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं। और वो लेने के बाद क्या करना है वो भी हम समझाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये जस्ट बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से एग्जेम्पशंस मिलेंगी। बेटे, बीकॉम अगर आप कर रहे हैं और फिर ACCA कर रहे हैं उसके साथ साथ, और बीकॉम अगर 82 यूनिवर्सिटीज जो ACCA ने बोला कि इन 82 यूनिवर्सिटीज से अगर आप बीकॉम करते हैं तो दोस्तों 5 पेपर एग्जाम्प्ट हैं, 5 पेपर एग्जाम्प्ट। अप्लाइड नॉलेज लेवल तो पूरे एग्जाम्प्ट है। उसके बाद कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ स्किल लेवल का एक F4 पेपर एग्जाम्प्ट है। उसके बाद टैक्सेशन F6 वो भी एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब पहले 3 एग्जाम्पशन मिलती थी, आजकल 5 एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं। मतलब 5 पेपर्स देने ही नहीं है, मतलब 5 की पढ़ाई नहीं करनी। इसका मतलब आप अपनी ACCA की जर्नी थोड़ी स्पीडली कर सकते हैं। तो 5 पेपर्स की एग्जाम्पशन है अगर आप बीकॉम कर रहे हैं 82 यूनिवर्सिटीज से। आपके सामने है, F1 नहीं देना, F2 नहीं देना, F3 नहीं देना, F4 नहीं देना, F6 भी नहीं देना। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। आप बीकॉम नहीं कर रहे, आप BBA कर रहे हैं या BMS कर रहे हैं, तो आपका फिर बाकी F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉस, ये कुछ एग्जाम्प्ट नहीं होगा। आपको खाली एक ही पेपर की एग्जाम्पशन मिलेगी। और वो क्या है, वो कौन सी है? वो है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इफ यू आर डूइंग BBA और BMS। इट मीन्स आपको फिर F2, F3, F4, F6 सब देने पड़ेंगे। ठीक है जी, मैं आगे चला। मैं भूपेश आनंद। अगर आप ACCA कर रहे हैं और आप ग्रेजुएट हैं, मतलब आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, कहीं से भी किया आपने ग्रेजुएशन, तो आपको ये पेपर्स, 4 पेपर्स की एग्जाम्पशन, 3 और 2 5 पेपर की एग्जाम्पशन, F1, F2, F3 अप्लाइड नॉलेज लेवल तो मिलेगी, F4 कॉर्पोरेट बिजनेस लॉस में मिलेगी, F6 बिजनेस टैक्सेशन की भी मिलेगी। इट मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन 82 यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो परसुइंग ग्रेजुएशन में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएंगी। बट आपने वो 82 से नहीं किया, ग्रेजुएशन कर ली, तब भी ग्रेजुएशन के बाद अगर ACCA करते हैं तो भी 5 पेपर एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप CA फाइनलिस्ट हैं, आपको पता है CA फाइनलिस्ट कौन होता है? जिसकी CENTER क्लियर हो चुकी हो, जिसके CENTER के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो चुके हो। तो इंस्टीट्यूट ACCA कहता है कि अगर आपके CA फाइनलिस्ट हैं, भले CA वाले एग्जाम्पशन दें या ना दें, हम एग्जाम्पशन देंगे, हम लगाएंगे आग गले लग जा, तो हम आपको एग्जाम्पशन दे रहे हैं।
किस पेपर में, वो 3 पेपर तो मिलेंगे, F1 F2 F3 में तो मिलने वाली है, F4 कॉर्पोरेट लॉज में मिलने वाली है। यहाँ पर वो टैक्सेशन की जगह ऑडिटिंग में दे देंगे, क्योंकि सी इंटर वाले बच्चे को ऑडिटिंग में बड़े हाथ अच्छे होंगे उसके। तो ये देखिए, F1 नहीं देना, F2 नहीं देना, F3 नहीं देना, F4 नहीं देना, F8 ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ये एग्जाम्प्ट है। मतलब टैक्सेशन की जगह ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एग्जाम्प्ट है। बट अगर आप सीए फाइनलिस्ट हैं, मतलब आपने सीए फाइनलिस्ट हैं और साथ में ग्रेजुएशन भी की हुई है, मैंने अभी माना कि आप सीए फाइनलिस्ट हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तो इतने पे ये एग्जाम से हुआ। बट अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर ली और सीए फाइनलिस्ट हैं तो आपके पता कितने एग्जाम हो जाएंगे, 6 पेपर एग्जाम होंगे, F1 F2 F3 F4 F6 एंड F8। ठीक है जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप सीए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिल रही है सीए इंस्टीट्यूट की एग्जाम्पशंस। ACCA 9 पेपर्स की एग्जाम्पशन दे रहा है दोज हु आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ दे वांट टू डू ACCA एज दे वांट टू टेक इट एज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, तो अप्लाइड नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स, अप्लाइड स्किल लेवल के 6 पेपर्स, 3 और 6 9 पेपर एग्जाम्प्ट हैं। इसका मतलब उनको खाली स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल 2 पेपर कंपल्सरी स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग प्लस 2 ऑप्शनल पेपर्स यही करने हैं, बाकी कुछ नहीं है बेटे। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया, वैसे CFA USA देखें, CMA USA देखें, FRM देखें, कोई एग्जाम्पशन नहीं देता। इवन CA की बॉडी ACCA वालों को नहीं देती, ACCA दे रहा है। तो क्यों ना हम इन एग्जाम्पशंस का बेनिफिट लें। एग्जाम्पशंस के बाद क्या करना है वो मैंने वीडियोस बनाए हैं, कैसे कैसे करना है। आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, मेरे से 1 to 1 कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा और आई विल बी हैप्पी। और दोस्तों मेरे अपने वीडियोस आप देख ही रहे हैं, इतने ज़बरदस्त आप मेरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे दोनों बोल्डेड हैंड्स हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए कितने सारे कमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों। मैं सच में आपका जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि आपने सच में बड़ी सारी बातों को मेरे साथ शेयर किया और मेरे को बताया। आई एम वेरी रियली हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।